अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बल्ली मरान स्पेशल निहारी। तो आज हम बनाएंगे बल्ली मरान स्टाइल निहारी। वैसे तो पुरानी दिल्ली का ये एक इलाका है बल्ली मरान, मगर इसकी निहारी इतनी फेमस है कि जगह जगह इसके ब्रांचेस खुली हुई हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस निहारी को कैसे बनाया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ की ये प्याज लिए हैं, और ये अगर आप ग्राम में मेजर करेंगे तो 250 ग्राम प्याज है। तो हम ये अभी ऑयल में डाल के 1 कप ऑयल लिया है, ऑयल में डालकर इसको और हम कर लेंगे गोल्डन फ्राई। प्याज को आपको लगातार चलाते हुए बिल्कुल गोल्डन फ्राई करना है, क्रिस्पी सी प्याज को हमें बनाना है। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने गोल्डन फ्राई इसको क्रिस्पी सा बना लिया है, कितना अच्छा कलर आया, बस ऐसा ही आपको बनाना है। तो अब इसमें से हमें एक चौथाई हिस्सा अलग कर लेना है, और बाकी की प्याज को एक ग्राइंडर में डाल के आप थोड़ा सा पानी के साथ में एक अच्छा सा बैटर बना लें, बिल्कुल बारीक पीस लें इसको। और अब ऑयल में हमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। तो यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, और पेस्ट डालकर आप इसको थोड़ा सा भून लें, इसका कच्चापन निकलने तक ऑयल में आप भून लें। और अब मैंने यहाँ पे गोश्त लिया है, तो ये 1 किलो गोश्त है, और यहाँ पे मैंने 2 ये नली पड़वा लिए। तो आप जब भी निहारी का गोश्त मंगवाएं तो इस तरीके से नली ज़रूर मंगवाइएगा, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बाकी देखिए ये बड़े बड़े पीसेस का इस तरीके से गोश्त हमें ले लेना है। तो ये 1 किलो गोश्त है, तो हम ये ऑयल में डाल के इसको अब अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट में आपको उस गोश्त को बहुत अच्छी तरीके से भूनते हुए कर लेना है फ्राई। और अब देखिए मैंने यहाँ पर लिए हैं टमाटर, तो ये 4 से 5 टमाटर हैं, और अगर आप ग्राम में देखें तो ये 250 ग्राम टमाटर है। तो आप इसके छिलके उतार लें, तो जैसे आलू के हम उतारते हैं ना, इस तरीके से इसके हमें छिलके उतार देना है, और फिर इसको स्लाइसिस में कट कर लेना है। आपको ये बात याद रखना है कि इसके छिलके उतारना ज़रूर है और स्लाइस में इसको कट करना है, तभी ये बिल्कुल इसमें पिस जाएंगे, पता भी नहीं चलेंगे जब हम इसको भून लेंगे। तो बस टमाटर डाल के आप इसको अच्छी तरीके से भून लीजिए। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ निहारी मसाला। तो ये होममेड मेरा तैयार रहा निहारी मसाला है। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह दूंगी। और अगर आप ये वाला नहीं डालना चाहते हैं तो आप रेडीमेड भी डाल सकते। रेडीमेड पैकेट आता है निहारी मसाले का 1 किलो का, तो आप अगर चाहें तो वो वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब वो नहीं करना चाहते हैं तो आप घर में भी बना सकते हैं। तो इसको हमें डाल के अच्छे तरीके से भून लेना है। थोड़ा सारा पानी डाल दें आप, ताकि मसाला जले ना, और डाल के इसको अच्छी तरीके से हमें भूनना है। और अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। तो निहारी मसाले में सब चीज़ होती है, मिर्च मसाले सारी चीज़ मैं उसमें डालती हूँ, उसमें सिर्फ नमक नहीं होता है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ नमक डालना है। बाकी अगर हम निहारी मसाला डाल रहे हो तो हमें और किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है डालने की। अब देखिए यहाँ पे मैंने आधा कप दही लिया है, इसको अच्छे से फेंट लें आप। फेंट के इस दही को मैंने इसमें डाल दिया है, और अब दही डाल के मसाले के साथ में दही का पानी सूखने तक हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो चलाते हुए आप कंटिन्यू इसको भून लें। देखिए मैंने इसको कंटिन्यू चलाते हुए भून लिया है, और इसमें ऑयल देखिए बिल्कुल सेपरेट हो गया है, बस हमें इसी तरीके का चाहिए था। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे प्याज। जो हमने प्याज दिखाई थी ना आपको, तो उस प्याज का ये मैंने इस तरीके से पीस के पतला सा बैटर बना लिया है। तो अब हम इसको यहाँ पे डाल देंगे। तो प्याज को आप यहाँ पे डाल दें इस टाइम पे ही, और डालने के बाद अब प्याज को डालकर भी हमें इसको भून लेना है अच्छी तरीके से। तो फिर आपको इसको भूनना है लगातार। देखिए मैंने इसको भून लिया है लगातार चलाते हुए, और इसका ऑयल सेपरेट हो गया है, नज़र आ रहा है आपको। बस ये इसी तरीके से हमें इसका ऑयल सेपरेट कर लेना है। अब हम यहाँ पानी डाल देंगे गलने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 1 लीटर करीब पानी डाल दिया था यहाँ पे, तो बिल्कुल ये परफेक्ट पानी रहेगा। आप 1 लीटर डालेंगे तो आप इसमें 1 लीटर पानी डाल दें, और इसको हम ढक के लिड लगाकर हम सीटी लगा लेंगे। तो एक सीटी लगाना है आपको हाई फ्लेम पे, उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है। लो फ्लेम के ऊपर हमें इसको करीब आधा घंटे तक पकाना है। बहुत अच्छी तरीके से हमें गोश्त को टेंडर करना है। तो देखिए जब तक हमारा गोश्त गल रहा है तब तक हमें क्या करना है, एक पैन रख लेना है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। और मैंने यहाँ पे आधा कप बेसन लिया है, तो ये इस पर डालकर बेसन, और बिल्कुल हल्के हाथ से आपको बेसन को रोस्ट करना है। तो आप फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा ताकि ये जले ना, और बस एक अच्छी सी खुशबू आने तक हम इसको रोस्ट कर लेना है। अगर आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, मगर बल्ली मारा निहारी में जो है वो लोग बेसन ही डालते हैं, इसलिए मैंने बेसन ही इस्तेमाल किया है। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर आप बेसन नहीं लेना चाहते हैं तो आप मैदा ले सकते हैं, मैदा से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए बस इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगी है बहुत अच्छी सी। तो बस हम इस टाइम पे इसको बंद कर देंगे, और ये बस ये तैयार है। और हमें अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका इस तरीके से देखिए बैटर बना लेना है। तो एक ये बिल्कुल पतला सा घोल बना लें आप इसका। इसे साइड रख देते हैं अभी। और देखिए आधा घंटा हो गया है, मैं इसका प्रेशर रिलीज़ करके और इसको देखते हैं खोल के। तो देखिए यार जितना भी आपको ऊपर से ये तेल नज़र आ रहा है ना, तो ये सारा चिकना हमें उतार लेना है।
तो ये जितना भी आप उतार लें, क्योंकि जब आप बेसन का घोल डालेंगे ना तो ये सब गायब हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसको उतार लेना है, जितना भी आप इसको उतार सकें उतना हल्के हाथ से सारा ये चिकना उतार के और सेपरेट करके अलग रख लीजिएगा। देखिए इस तरीके से निकाल के मैंने इसको अलग रख लिया है। अब हमें गोश्त चेक करके देखना है, तो गोश्त आप चेक कर लें कि गल गया है। गोश्त देखिए कितनी अच्छी तरीके से गल गया है। बोटी को हमें बिल्कुल गला के घोलना नहीं है इसमें, मगर इतना गला लेना है कि बिल्कुल हाथ लगाने से टूटे। अब जो हमने घोल बना के रखा था ना, वो धीरे धीरे एक हाथ से आपको डालना है और एक हाथ से कंटिन्यू चलाते रहना है। डायरेक्ट डाल के नहीं चलाना है, वरना गुठली बन जाएंगी इसमें। और देखिए इसका टेक्सचर हमें इतना ही रखना है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, बस इतना ही रखना है, ये अभी और गाढ़ी पड़ेगी। अब इसको हमें ढक के और छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए आप इसको करीब छोड़ दें, बिल्कुल स्लो आंच पे ढक के। बीच बीच में चलाते रहें ताकि ये जले ना। और यहाँ देखिए मैंने गार्निशिंग के लिए कुछ सामान काटा है, जिसमें ये तली हुई थोड़ी हमने जो प्याज रोकी थी ना वो है, जूलन कटी हुई अदरक है, लेमन ले लें आप, थोड़ा सा हरा धनिया और मोटी हरी मिर्च है। ये हरी मिर्च निहारी के साथ ही खाई जाती हैं, तो आप ये वाली हरी मिर्च लें, ये तीखी नहीं होती है और टेस्ट बहुत अच्छा देती हैं। और देखिए 10 मिनट के बाद मैंने इसको खोल के देखा है, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल तैयार निहारी है हमारी। इसका टेक्स्चर देखिए, बिल्कुल यही टेक्स्चर होना चाहिए, मगर बहुत अच्छी तरीके से गल गया है। तो और टेक्सचर भी देख लीजिए आप इसका, बिल्कुल इसी तरीके से हमें रखना है। आप जब जितना मैंने पानी बताया है ना, इस हिसाब से आप पानी डालेंगे और तो बिल्कुल ये इसी तरीके से आपकी बन के तैयार होगी। तो चलिए थोड़ा सारी गार्निशिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी तली हुई प्याज, थोड़ी सी जुलिन कटी हुई अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल के इसको गार्निशिंग करेंगे। और बस अब इसकी आप यहाँ पे फ्लेम को ऑफ़ कर दें। ऑफ़ फ्लेम करने के बाद इसको बस 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। तो देखिए मैंने 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था, और 2 मिनट के बाद जब मैंने इसको खोल के देखा है, देखिए मज़ेदार सी हमारी निहारी तैयार है, बिल्कुल बल्ली महारानी स्टाइल। आप जब इसको बनाएंगे ना और जब वहाँ जाके खा के देखेंगे तो आप सच में ये चीज़ बोलेंगे कि बिल्कुल सेम टेस्ट आया है इसका, बिल्कुल सेम टेस्ट आता है जैसे कि आपने वहाँ पे खाई होगी, बिल्कुल सेम वही टेस्ट आता है। और बहुत ही मज़े की हम ये घर में ही तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर सर्व कर लेते हैं। जो मैंने ऑयल आपको बताया था ना, अलग से निकलवाया था ये चिकना, तो ये ऊपर से हमें ये डाल देना है। तो आप सब तरफ फैलाते हुए इस तरीके से आप ये चिकना डाल दें। तो थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक, तली हुई प्याज और इन सब चीज़ों के साथ में ना हम इसको गार्निशिंग कर लेंगे। तो ये इससे बहुत ही देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है और वैसे भी। और बस देखिए बिल्कुल तैयार है मज़ेदार सी आपकी खुशबूदार सी निहारी, जो कि बहुत टेस्टी बनती है। पुरानी दिल्ली की तो फेमस है ये। देखिए कितना मज़ेदार सी लग रही है ना ये, और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर है। तो यहाँ पे हम ऊपर से लेमन जूस डाल लेते हैं, बहुत मज़े का टेस्ट आता है इससे लेमन जूस से, ये भी डाल के आप ज़रूर खाइएगा। तो चलिए फिर एक बाइट लेते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको अभी तोड़कर इसका गोश्त, देखिए कितना अच्छा गला है। मतलब देखिए कि आपको पीस भी पूरा दिख रहा है ना, बिल्कुल गल के उसमें घुला नहीं है, और जब आप इसको हल्का सा हाथ लगाएंगे ना तो वो टूट के यूं ही ऐसे बिखर जाएगा। तो बस इसी तरीके का टेक्सचर का आपका गोश्त होना चाहिए, ना तो बिल्कुल गलना चाहिए और ना ही बिल्कुल खड़ा हुआ होना चाहिए। बस ऐसा होना चाहिए कि आप बस हाथ लगाएं और ये घुल जाए, इसी तरीके का इसमें होता है। और अब जो हमने इसमें नली डाली थी, तो देखिए मैं ये उसकी मींग निकाल के आपको दिखाती हूँ, ये इसमें बहुत मज़ेदार लगती है। आप इस तरीके से जब डालकर खाएंगे ना तो बस आपका दिल खुश हो जाएगा। तो रोटी, नान, तंदूरी रोटी आप जिससे चाहें इसको सर्व करें, सबसे ही बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी लगती है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आप जब भी इसको ट्राई करते हैं तो मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये निहारी कैसी बनी है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इतना अच्छा इसका टेस्ट होता है ना, आप खाएंगे ना तो बस अपना हाथ नहीं रोक पाएंगे, इसको खाते रह जाएंगे, इतनी टेस्टी ये बन के तैयार होती है।